मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बरतानवी पुलिस का पाकिस्तान निजात फैमिली पर तशद्दुद। एहलकारों ने वालदा के सामने 2 नौजवानों को मारा। जमीन पर गिरे नौजवान को लाते मारते रहे, मां बचाती रही। वीडियो वायरल। तशद्दुद करने वाले 5 एहलकार मुअत्तल, 7 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात जारी। मैनचेस्टर पुलिस का कहना था एयरपोर्ट पर मुसाफिरों में झगड़ा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची। मतलूबा शख्स ने गिरफ्तारी की कोशिश पर एहलकारों पर हमला करके 3 एहलकारों को जख्मी कर दिया। आर्मी चीफ और अहले खाना के खिलाफ पीटीआई वेबसाइट से प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। वफाकी काबीना इजलास से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा 9 मई के टोले ने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। और पीटीआई का जुमे को महंगाई, बदअमनी के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर ने कहा जुमे को पुरअमन तौर पर निकलेंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा आर्टिकल 6 बानी पीटीआई पर नहीं, पाकिस्तान के अवाम पर है। लतीफ खोसा का मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर करने का ऐलान। तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे। रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा, लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मुअख्खर कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास, पाबंदी पर बात नहीं हुई। इत्तेहादियों के तहफ्फुजात सामने आने पर पाबंदी का फैसला मुअख्खर किया। ज़राए का कहना है आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर भी नून लीग मजीद मुशावरत करेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक उमूर पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, कानूनी और सियासी नताइज का जायजा ले रहे हैं। मुशावरत के बाद रेफरेंस भेजा जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती है ये एतराफ जुर्म का नहीं, सजा का वक्त है। अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सजा देना पड़ेगी। शदीद गर्मी, हर कोई पसीने से शराबूर हो रहा है। वो कह रहे हैं जी पंखे नहीं है, तो मैं जरा असेंबली के स्टोर में खुद जाके जरा देखता हूँ पंखे हैं कि नहीं है। ना हुआ तो बाजार से उठा के लाएंगे, ना हुआ तो खुद मंगा लेंगे। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताली कैंप का दूसरा रोज। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। रहनुमाओं का कहना था भूख हड़ताली कैंप अभी अलामती है, हुक्मरान होश के नाखुन लें वरना ये कैंप मुल्क की गली गली में लगेंगे। जब तक असीरान रिहा नहीं होते जद्दोजहद जारी रहेगी। शदीद गर्मी के बायस भूख हड़ताली कैंप में पंखों की जरूरत पड़ गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पंखे ढूंढने निकले। उमर अयूब ने कहा खवातीन भी कैंप में मौजूद है, उनके लिए पंखों की जरूरत है। पंजाब असेंबली के सामने भी अपोजिशन ने कैंप लगा लिया। हुकूमत पर धरने के लिए मंगवाया गया सामान रोकने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर ने कहा हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देखे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। लाहौर में पीटीआई की वर्कर ने मुस्लिम लीग नून के कल्चरल विंग के सदर की पिटाई कर दी। अनीला उर्फ नीली परी ने ताहिर अंजुम को भूख हड़ताली कैंप के बाहर गिरबान से पकड़ा, थप्पड़ मारे, मुंह नोचा, कपड़े भी फाड़ दिए। लोग बीच बचाव कराते रहे लेकिन नीली परी ने हाथ न रोका। नीला दुपट्टा, पीला सूट पहनी नीली परी का कहना था इस शख्स का भूख हड़ताली कैंप के बाहर क्या काम। दावा किया ताहिर अंजुम मरियम नवाज के कहने पर बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियो बनाता है। ताहिर अंजुम जाते जाते पीटीआई को दहशतगर्द कह गए, जिस पर कारकुनों ने गाड़ी पर हमला किया। ताहिर अंजुम का कहना है मुस्लिम लीग नून का कल्चरल विंग का सरबराह हूँ, फनकार हूँ, मेरे कपड़े फाड़े गए। ARY, you see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. घर पर बैठा ARY देख रहा था, ऐसा लगा जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा मेरी ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली रहें। काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वजीर आजम को हटाया। काश ये अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ मुंतखब वजीर आजम को हटा रहा था। किसी ने पीटीआई हुकूमत हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं।
9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तफसार किया। आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिस पर आपने रिमांड लिया? ये कहते हैं एक केस से बरी हो जाएं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। मुतमईन करें, रिमांड लेने का क्या जवाब है? कल फैसला कर देंगे। 9 मई के 7 मुकदमात में एटीसी लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसीह कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद को पेश नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर की जमानत मंसूख कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत मंजूर करने का फैसला चैलेंज कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त जमा कराई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हुकूमत अदालती अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। फवाद चौधरी कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं बाहर से लोग कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो अगली बारी नून लीग और दूसरों की होगी। मुल्क में रहकर गैर आईनी इकदामात का मुकाबला करेंगे। हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू की तो फिर गिरा कर ही दम लेंगे। पुरअमन लोग हैं, अमन खराब नहीं करेंगे लेकिन सियासी हक इस्तेमाल करेंगे। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना होगा। हुकूमत ने रास्ता रोका तो हमारी तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगी। अमीर जमात इस्लामी का कराची में ताजर कन्वेंशन से खिताब, कहा महंगाई, टैक्सों और बिजली बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी। जालिमाना टैक्स मुस्तरद करते हैं, बिजली बिलों का बॉयकॉट करेंगे। अवाम अगर मुत्तहिद होकर बिजली बिल नहीं देंगे तो हुक्मरान घुटने टेक देंगे। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों की जमात इस्लामी के धरने की हिमायत। कराची बार से खिताब में हाफिज नईम उर रहमान का IPP's मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा। बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चंद लोगों के फायदे के लिए IPP से जालिमाना मुआहिदे किए जो नाकाबिल कबूल हैं। हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात और सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम को नौकरियां दी तो एक जमात स्टे ऑर्डर के लिए अदालत चली गई। इस जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में खिताब, कहा अदालत का फैसला आ गया है। 3-6 माह में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना बड़ा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल का मैटर है, ये पाकिस्तान की बका का मैटर हो गया। लोकल IPP से कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फौरी खत्म किया जाए। मुस्तफा कमाल का मुतालबा, कहा हालात यहां तक पहुंच गए कि बिजली के बिल पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। वजीर आजम IPP से बात करें, हाथ जोड़ें और ये मामला हल करें। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया जाए। IPPs मुआहिदे कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन गए हैं, नजरसानी की जाए। महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ कराची के ताजरों का एहतजाज। जुमे से मार्केटों में 3 घंटे की अलामती हड़ताल का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं ने कहा हुकूमत बिजली के टैरिफ कम करे, कारोबार करना मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब सदर कराची चैम्बर ने कहा सड़कों पर निकलना पड़ेगा। अपने हक के लिए अब हड़तालों, धरने और रैलियों के सिवा कोई रास्ता नहीं। बैनर आवेजा करने, सियाह झंडे लहराने और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसाइल हल नहीं होंगे। एहतजाज की वजह से कश्मीरियों के मुतालबात तस्लीम किए गए। फ्लावर मिल्स और पेट्रोल डीलर्स के मुतालबात भी हड़ताल की वजह से माने गए।
پاکستان، پاکستان کا جھنڈا، پاک فوج، یہ ہماری ریڈ لائن. ہماری اپنی بہن مارنگ سے یہ ریکویسٹ ہے، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے پہ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں. گوادر میں جلسے سے سی پیک پروجیکٹس کو نقصان ہوگا. بلوچ یکجہتی کونسل کسی اور ضلع میں جلسہ کرے. بلوچستان اسمبلی کی خواتین ارکان کی پریس کانفرنس. غزالہ گولا، مینا مجید، ہادیہ نواز اور دیگر نے کہا جب بھی بلوچستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے ریاست کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فرازین شاہ نے کہا ماہرنگ کے احتجاج میں فیک نیوز بنا کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ہادیہ نواز بولی ماہرنگ بلوچ سے التجا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. مینا مجید نے کہا گوادر ہی کیوں کسی اور ضلع میں احتجاج کریں. بنو شہر اور اطراف میں کالعدم ٹی ٹی پی کے مراکز کے خلاف پولیس آپریشن. کمانڈر سمیت متعدد گرفتار. عمائدین اور سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ سے بنو میں طالبان مراکز کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا. عوامی مطالبے پر پولیس نے سوکڑی، مسلم آباد اور پرانا تبلیغی مرکز کے قریب آپریشن کیا. بڑی تعداد میں اسلحہ، کارتوس، دستی بم اور دیگر چیزیں برآمد کی گئیں. اہل علاقہ نے کامیاب آپریشن پر پولیس کے حق میں نعرے لگائے. بنو میں امن دھرنا بھی جاری. امریکہ پاکستان کو $10 کروڑ امداد دے گا. امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کو بریفنگ. بتایا پاکستان کا چین پر انحصار کم کرنے کے لیے صدر بائیڈن نے $10 کروڑ کی درخواست کی ہے. یہ رقم پاکستان میں اقتصادی اصلاحات، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قرض میں مدد کے لیے دی جائے گی. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں کہا پاک امریکہ تعلقات کا محور سیکیورٹی مسائل ہونے کا تاثر درست نہیں. گزشتہ سال دونوں ملکوں میں تجارت $9 ارب سے تجاوز کر گئی. منگلا ڈیم کو نئے ٹربائنز کے ساتھ اپ گریڈ کر رہے ہیں. صوبوں کے جسٹس اینڈ سیکیورٹی پروگرام کے لیے $1 ارب. صاف پانی کی فراہمی میں $25 کروڑ کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. کراچی کو پانی فراہم کرنے والے K4 منصوبے کے ڈیزائن میں خامیوں کا انکشاف. چیئرمین بابڈا نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا K4 پر وفاقی حکومت کے 16 سے 20 ارب روپے ضائع ہو گئے. پہلے اوپن چینل سے پانی دینے کا منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا. اب پریشر پائپ کے ذریعے پانی فراہمی کا منصوبہ بنایا گیا ہے. چیئرمین قائمہ کمیٹی کا کہنا تھا پانی کے معاملے پر سندھ اور پنجاب 2 بڑے ہاتھی ہیں، ان کی لڑائی میں بلوچستان رگڑا جاتا ہے. جنگ سے منتخب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج. شیخ وقاص کی والدہ اور بھائی نواز اکرم بھی نامزد. FIR کے مطابق شیخ وقاص نے 10 سال پہلے سرکاری رقبہ اپنے نام کروایا. ملزم نے محکمہ مال کے افسران اور ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے زمین منتقل کروائی. ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 260 میں ختم نبوت کو ایمان کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے. احمدیوں کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلوں سے انحراف نہیں ہو سکتا. آئین میں دیا گیا مذہبی آزادی کا بنیادی حق آئین، قانون اور آمنہ سے مشروط ہے. سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا. 21 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اردو میں تحریر کیا. کہا 2019 کے واقعے پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو 2021 میں بطور جرم قانون میں شامل ہے. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں سیلابی صورتحال. ہرنائی کے ندی نالوں میں طغیانی. پنجاب جانے والی قومی شاہراہ سیلابی ریلے کے باعث بند ہو گئی. گزشتہ شب کی بارش اور آبی ریلوں سے لورا لئی اور موسیٰ خیل شاہراہ بھی متاثر. مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع. پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری. لاہور اور اوکاڑا سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. بہاول نگر میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. کراچی میں بادلوں کے ڈیرے. بوندا باندی سے موسم خوشگوار. ملک کے مختلف حصوں میں بادل برسنے کا امکان. ندی نالوں میں طغیانی. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ. اطلاع تھی کوئی دہشت گردوں کی، تو اس پہ یہ ایک ہمارا IBO ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں ایک یہ دہشت گرد ابھی ہلاک ہو گیا ہے. کنفرمیشن سے ہم لے لیں گے، لیکن ابھی یہی ایسے کچھ چیزیں ملی ہیں، اب اس پہ کام شروع کر رہے ہیں. جی
कराची पुलिस ऑफिस हमले और अब्बास टाउन धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया। नॉर्दर्न बाईपास पर सीटीडी की कार्रवाई, मतलूब दहशतगर्द हलाक। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक उमर फारूक माजी में बारूद से भरी गाड़ी के साथ पकड़ा गया था। जमानत पर रिहाई के बाद अफगानिस्तान फरार हो गया था। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक कालदम पीटीपी से था। बन्नू में थाना कैंट की हुदूद में मुसल्लह तंजीम के मरकज पर पुलिस का छापा, 7 दस्ती बम कार और दीगर सामान जब्त। सिंध हुकूमत का सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट को तहवील में लेने का फैसला, महकमा सोशल वेलफेयर को हिदायत जारी कर दी गई। FIA ने सारिम बर्नी के खिलाफ बच्चों की स्मगलिंग से मुताल्लिक मरासिला लिखा था। सारिम बर्नी पर बच्चों की अमरीका स्मगलिंग का इल्जाम है। उन्हें अमरीका से वतन वापसी पर 5 जून को गिरफ्तार किया गया। इसराइली फौज का खान यूनुस में खूनी ऑपरेशन, जमीनी हमले में 121 फलस्तीनी शहीद, 250 से ज्यादा जख्मी, 1.5 लाख बेघर फलस्तीनी दोबारा दर बदर हो गए। मगरबी किनारे पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, मुजाहिमती ग्रुप के कमांडर समेत 7 फलस्तीनी लुक़मा आजिल बने। रफा में फलस्तीनी मुजाहिमती ग्रुप के इसराइली टैंकों पर रॉकेटों से हमले, मुतादिद टैंक तबाह कर दिए। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद की जाए, लंदन में बरतानवी दफ्तर खारिजा के सामने इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। जंग बंदी, इसराइल को मुसल्लह करना बंद करो के नारे। पुलिस इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर टूट पड़ी, मुताद्दिद गिरफ्तार। इसराइली वजीर आजम के दौरे अमरीका के मौके पर यहूदियों का कैपिटल हिल पर एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पुलिस ने मुताद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू के होटल के बाहर भी मुजाहिरा। डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाब जीतने के लिए पुरआज़म कमला हैरिस को बाइडन के मुकाबले में ज्यादा आसान हरीफ करार दे दिया। कहते हैं कमला हैरिस को शिकस्त देना आसान होगा। कमला के साथ कम से कम एक मुबाहिसा जरूर करना चाहूंगा। कमला हैरिस भी ट्रंप के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई, कहा मैं भी मुबाहिसे की मुंतजिर हूँ। कमला हैरिस को डेमोक्रेट सदारती नामजदगी के लिए मतलूबा हिमायत मिल गई। डेमोक्रेट कन्वेंशन में मंदूबीन बाकायदा हिमायत का ऐलान करेंगे। अमेरिका में वेल की जोरदार टक्कर से कश्ती उलट गई। न्यू हैम्पशायर के साहिल पर वेल की टक्कर इस कदर शदीद थी कि छोटी सी कश्ती को उलट कर रख दिया और उसमें सवार दोनों अफराद उछलकर समंदर में जा गिरे। कोस्ट गार्ड ने दोनों को डूबने से बचा लिया। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए गैर मुल्की कोपहमाओं के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, डच, सिंगापुर और इक्वाडोर के कोपहमाओं को रेस्क्यू किया। खराब मौसम के बायस K2 सर करने के दौरान कोपहमाओं की तबीयत नासाज हुई थी। 7 खिलाड़ी 11 ऑफिशियल्स, पाकिस्तान का ओलंपिक दस्ता भाई वाह। पाकिस्तान ने खिलाड़ियों से ज्यादा ऑफिशियल्स भेजने की रवायत बरकरार रखी। पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ अरशद नदीम से ही मेडल की तवक्को। कशमाला तलत ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून शूटर हैं। 7 एथलीट्स के साथ 11 ऑफिशियल्स पेरिस घूमेंगे, आईफल टावर देखेंगे। मेगा इवेंट में 2 रोज बाकी। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले पाकिस्तान के पहले HD चैनल ए स्पोर्ट्स और ARY's ऐप पर देखिए बराह रास्त। PCB फिर वहाब रियाज पर मेहरबान, बिना किसी कोचिंग तजर्बे के ICC की वर्कशॉप में शिरकत का टिकट दे दिया। मालदीव में होने वाली 2 रोजा वर्कशॉप में वहाब रियाज के साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच शाहिद अनवर हिस्सा लेंगे। PCB ने वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग किया था। और दी 100 लीग में मोहम्मद आमिर की धमाकेदार एंट्री। स्टार पेसर ने ओवल की नुमाइंदगी करते हुए बर्मिंघम के खिलाफ कमाल बॉलिंग की। 15 में से 10 गेंदें डॉट कराईं, 7 रन देकर 2 विकेट भी उड़ाईं। आमिर की टीम ने बासानी 8 विकेट से फतह समेटी।